गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास 8 के भैया बहन, आज हम हिस्ट्री चैप्टर 2 ले रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंपनी पावर। इसको आप इस रूप में भी जान सकते हैं, फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। भारत में जो कंपनी का शासन हुआ तो उसकी शुरुआत कैसे हुई? उसकी शुरुआत ट्रेडिंग सिस्टम से हुई। लोग यहाँ व्यापार करने के लिए आए और व्यापार करते करते फिर उसकी मंशा बढ़ गई और वो कैपिटलिस्ट हो गए। फिर यहाँ के पॉलिटिक्स में और यहाँ के रूलिंग में वो उन्होंने अपना अधिकार जमाया और इस तरह से कंपनी शासन की शुरुआत यहाँ पर हुई। तो इसमें सबसे पहले हम जानेंगे मर्केंटिलिज्म के बारे में। व्यापारवाद क्या होता है, वाणिज्यवाद क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। इसमें क्या होता है कि आइडियोलॉजी ऑफ मर्केंटिलिज्म was based on the principle that a business enterprise should make profit mainly through trade। ट्रेड के माध्यम से जो मैक्सिमम बेनिफिट होता है, प्रॉफिट होता है, उसी को मर्केंटिलिज्म कहते हैं। और वही नीति अपना करके यहाँ भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की शुरुआत भी हुई। और इसमें प्रॉफिट अधिकतम कैसे होता है इसको जानना आवश्यक है। अधिकतम प्रॉफिट इसमें ऐसे होता है कि जो ट्रेडर होते हैं वो कम कीमत पर रॉ मटेरियल्स तो कम कीमत पर ऑब्टेन करते हैं, यहाँ से प्राप्त करते हैं। लेकिन उसी रॉ मटेरियल्स को जब यहाँ से वो भेजते हैं और वहाँ से जो गुड्स तैयार होकर आता है उसको वह मैक्सिमम प्राइस पर फिर हमारे ही पास बेचा जाता है। तो इसमें उसका बेनिफिट बहुत अधिक हो जाता है। और यही नीति अपना करके जो ट्रेडर्स थे, जो व्यापारी थे, वो बहुत जल्दी राइज कर गए। और जो वहाँ से व्यापार करने भारत आए थे, धीरे धीरे बहुत बड़े कैपिटलिस्ट हो गए। बाद में आप इसके बारे में जानेंगे कि ये खबर वहाँ तक कैसे पहुँची। और धीरे धीरे जब हम आगे पढ़ेंगे इतिहास तो कंपनी का शासन धीरे धीरे समाप्त होकर के और डायरेक्ट वहाँ से पार्लियामेंट का शासन शुरू हो गया था। और इसके बारे में बहुत ही बृहद जानकारी अगले टॉपिक में हम लोग करेंगे, अगले क्लास में भी इसके बारे में जानेंगे। तो ये इसका सिस्टम है। अब इसमें जो इन्वॉल्व थे यहाँ, तो इसमें और ये सिस्टम, ये मर्केंटिलिज्म और ये व्यापारवाद और वाणिज्य व्यापार ट्रेडिंग सिस्टम आपको 1600 से 1800 के बीच, लगभग 200 ईयर्स के बीच में इस तरह का कारोबार चला और इस तरह की नीति चलती रही। इसमें मेनली जो इन्वॉल्व थे वो, उसमें से आपको मेनली इन्वॉल्व होने वाले डच, फ्रांस, इसके बाद पुर्तगाल और ब्रिटिश, ये चार। और ये चारों के बीच में ट्रेड वार चला, ट्रेड वार, व्यापारिक युद्ध चला। उसमें ट्रेड वार एक तरह से कहिए कि होड़ चला, स्ट्रगल फॉर कॉलोनी के लिए, उपनिवेश के लिए। सभी चाहते थे कि हम अपना उपनिवेश वहाँ बनाए, हमारा मोनोपोली हो, चाहे वो डच हो या पुर्तगीज हो या फ्रांसीसी हो या फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हो। तो ये सभी अपने अपने प्रभुत्व को जमाने के लिए एक रेस फॉर कॉलोनी इस तरह से इसका शुरू हो गया और स्ट्रगल शुरू हो गया। फिर आगे हम देखते हैं कि और एक बात यह भी जानना जरूरी है कि आखिर व्यापार की होड़ यहाँ क्यों चली, क्या कुछ विशेषता थी हमारे देश में, कुछ ऐसे चीज होंगे, कुछ ऐसी वस्तुएं होंगी जिसके लिए कि यूरोप में उसका काफ़ी डिमांड होगा। तो इसमें सबसे पहले हम नाम लेंगे इंडियन फाइन कॉटन। यहाँ का जो कॉटन था वो बहुत ही फाइन था और यूरोप में इसका ग्रेट डिमांड था, इसके लिए होड़ चली थी। फिर इंडियन स्पाइसेज, भारतीय जो मसाला थी यहाँ की, वो भी काफ़ी फेमस और काफ़ी टेस्टी। तो इसके लिए भी यूरोप में ये ट्रेड का होड़ चला था और ये दोनों चीज़ का डिमांड मैक्सिमम वहाँ होता था, जिसके लिए सभी यहाँ व्यापार करने के लिए आना शुरू कर दिए। फिर ट्रेड की होड़ में पुर्तगीज, फ्रांस, डच और ब्रिटेन, ये सब में एक तरह से कहिए कि आपस में स्ट्रगल शुरू हो गया। स्ट्रगल क्यों शुरू हो गया? तो कौन यहाँ हावी हो जाए, कौन डोमिनेंट हो जाए और किसका मोनोपोली हो, इसके लिए।
इस तरह से हम लोग ये व्यापारवाद और व्यापारिक सिस्टम के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त किए। अब एक एक करके हम जानकारी लेंगे। सबसे पहले हमको जानना चाहिए द पुर्तगीज के बारे में, पुर्तगाल के बारे में, जो पुर्तगीज वेयर द फर्स्ट यूरोपियन टू स्टार्ट ट्रेड विद द कंट्रीज ऑफ द ईस्ट एंड एस्टेब्लिश देयर ट्रेडिंग। तो सबसे पहले पुर्तगाल यहाँ पर अपने व्यापारिक गतिविधि के लिए इंडिया में सेटअप हुए और उसका जो सेटअप होता था, जहाँ सेटलमेंट होता था, तो वो ऐसे जगह को फैक्ट्रीज कहा जाता था जहाँ उसका कारोबार होता था इंडिया में, वो फैक्ट्री के नाम से। और वे अपने ट्रेडिंग सेंटर मेनली एट फर्स्ट कोचीन, गोवा, दमन और दीव, यहाँ पर उसका ट्रेडिंग सेंटर शुरू हुआ जिसको फैक्ट्रीज कहा जाता है। सेटलमेंट हुआ और फिर उसका इंडियन ट्रेड पर लगभग 1 सेंचुरी तक एकाधिकार रहा पुर्तगीज का। और उसकी इतनी बड़ी सफलता का मेन कारण ये था कि उसको मास्टर ऑफ सीज कहा जाता था। मास्टर ऑफ सी कहने का तात्पर्य यह हुआ कि आर्म्ड शिप्स और नेविगेशन, नौसेना और आर्म्ड शिप्स की कैपेसिटी और स्किल उसके पास बहुत ज़्यादा थी पुर्तगीज के पास, इसीलिए उसको मास्टर ऑफ सीज कहा गया। और वो लगभग 100 वर्षों तक, लगभग 1 सेंचुरी तक यहाँ एकाधिकार, एक तरह से कहिए कि फ्री ट्रेड नहीं, कि उसका मोनोपोली ट्रेड के इसमें सेंस में चला पुर्तगीज का। इसके बाद ब्रिटिश और डच कंपनी आगे चलकर फिर उसके मोनोपोली को ब्रेक कर दिया। उसके बाद हम लोग सेकेंड देखेंगे डच के बारे में, पुर्तगीज के बारे में जाने। अब डच के बारे में देखेंगे। ट्रेड से अट्रैक्ट होकर, तो ये खबर ट्रेडिंग सिस्टम और यहाँ के ट्रेड की खबर जब मिलती रही तो ट्रेड से अट्रैक्ट होकर डच भी अपनी कंपनी, ट्रेड से अट्रैक्ट होकर डच भी यहाँ, डच ईस्ट इंडिया कंपनी भी यहाँ आई 1602 में। और उसका सेटलमेंट शुरू हुआ पुलिकट, सूरत, चिनसुरा, कासिम बाजार, पटना, नागपट्टनम और कोचीन, यहाँ पर डच का। और ब्रिटिश से उसको भी काफ़ी कंपटीशन हुआ, उसकी भी प्रतियोगिता हुई। तो इस तरह से पुर्तगीज, डच, इसके बारे में हम लोगों ने जाना। और फिर व्यापारवाद के बारे में हम लोगों ने जाना। और मेन हमारा जो चैप्टर है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश पावर या इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंपनी पावर, तो इसको हम लोग विस्तार से फिर जानेंगे। आज हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग ब्रिटिश के बारे में जानेंगे और आगे जो टॉपिक है उसको जानेंगे। आप सभी जब भी पढ़ाई करने के लिए बैठते हो तो एक पेंसिल अवश्य रखें और जो मेन पॉइंट होता है, जैसे डच के बारे में, पुर्तगीज के बारे में आदि जो मेन चीज़ है उसका नोट्स अवश्य बनाकर रखेंगे। धन्यवाद।